10वीं क्लास मैथ अध्याय 2 बहुपद प्रश्नावली 2.2 का अध्ययन करने वाले हैं। नमस्कार मित्रों, मैं गहीन सर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यकों को ज्ञात करो और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध जांच करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है x की 2 घात माइनस 2x माइनस 8। तो इसको कैसे करेंगे? तो यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ संख्या है 8 कि गुणा करने पर 8 आना चाहिए और घटाने पर 4 आना चाहिए। तो कितना होता है? तो यहाँ पर मैं रफ काम करके बताता हूँ, आपको नहीं करना है। जैसे 4 दूनी होता है 8, ओके। 4 दूनी 8 होता है। यहाँ पर देखना है कि हमको लाना है -2, गुणा करने पर ये आना चाहिए, तो गुणा करने पर आया, घटाने पर आता है, बस देखते हैं। तो इसका निशान रखेंगे 4 और इसका रखेंगे प्लस का 2 बराबर -2 होता है, बराबर। इस तरह से हम यहाँ पर कौन सी संख्या लिखेंगे? x², ये लिखेंगे -4x और फिर ये वाला संख्या लिख दिया। अब हम लिखेंगे ये प्लस 2x माइनस 8। यानी आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें लिखना तो पहली और अंतिम संख्या वही लिखनी है, सिर्फ बीच के टुकड़े करने हैं। जो बीच के टुकड़े हुए तो ये आया। तो इस तरह से कर लिया। अब हम बनाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे बराबर करके 0 लिखने का है हमको। और देखिए, तो इस तरह से जोड़ी बना देना है। अब देखते हैं कॉमन क्या निकलता है। यहाँ से और यहाँ से कॉमन निकलता है x कॉमन निकाल दिया। यहाँ से x कॉमन निकला, तो x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ पर x की 2 घात में से 1 घात बाहर आ गई, तो 1 घात बची। इसी तरह से हम यहाँ पर 4 -4 बचा, यहाँ x निकल जाता है क्योंकि 1 घात निकल गई। अब प्लस का निशान है तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं। और यहाँ पर देखते हैं क्या 2 के पाड़े में 8 आता है? बोले हाँ, तो 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं। तो x 2 का पाड़ा कितनी बार पढ़ते हैं? तो 8 आता है, तो 4 बार आता है, बराबर 0 लिख देते हैं। अब हम 2 कोष्टक बनाएंगे। यहाँ से यहाँ तक क्या कॉमन आना, एक जैसे कोष्टक दिख रहे हैं, वो है x - 4। यहाँ से यहाँ तक x - 4 कॉमन आया, तो कौन कौन बच गया? तो x + 2 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखते हैं x - 4 बराबर 0 और x + 2 बराबर 0। इस तरह से हमने ये किया है। अब देखेंगे x बराबर, ये उधर जाता है तो प्लस का हो जाता है, यानी x बराबर 4 आ जाता है, और ये उधर जाता है तो माइनस का 2 हो जाता है, प्लस का है इसलिए बराबर को उधर सट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। अब हम शून्यकों का योगफल याद करते हैं, तो लिखेंगे शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल करते हैं तो कितना आता है? यहाँ पर देखेंगे तो ये होता है, एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं और एक को बीटा। तो ये हो गया अल्फ़ा और ये बीटा हो गया। तो अल्फ़ा बराबर 4 और बीटा प्लस कितना होगा? -2। तो यहाँ पर देखें तो 4 प्लस माइनस माइनस हो जाता है, बराबर कितना बचता है? 2 बचता है। अब हम संबंध यानी 2 आता है या नहीं आता है तो इसकी जांच करेंगे। तो यहाँ लिख देते हैं क्या आएगा, सूत्र क्या बनता है? तो देखा सूत्र क्या बनता है, x - x का गुणांक बटे में x की 2 घात का गुणांक। यहाँ पर हम देखते हैं कि -2 और ये माइनस, तो ये हो जाएगा -2, ओके। ये वाला माइनस लगाया और इसका -2 लगाया। इसी प्रकार से x का गुणांक लिखेंगे तो कितना आता है? तो यहाँ पर आता है 1। इस तरह से यहाँ पर देखेंगे माइनस और माइनस प्लस हो जाता है, और बट्टे में लिखने की जरूरत नहीं, दोनों के आंसर एक जैसे हैं। बोले हाँ, तो इसका क्या है? बोले शून्यकों का योगफल का संबंध सही है। यहाँ लिख देते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर अल्फ़ा गुणा बीटा। तो देखेंगे अल्फ़ा है 4 गुणा बीटा है -2, बराबर कितना आता है? -8 आता है। ऐसे ही हमको याद करना है, तो क्या होगा? अचर पद बट्टे में x की 2 घात का
गुणांक बराबर। अब देखेंगे अचर पद मतलब को होता है जिसमें x की संख्या ना हो, तो यहाँ पे x ना हो तो ये है अचर पद। कितना है -8 और x का गुणांक कितना है, तो देखेंगे x का गुणांक है यहाँ पर एक भी संख्या नहीं दिखाई मतलब 1 है इसका। इस तरह से हमने किया तो दोनों के आंसर एक जैसे आते हैं देखा। तो हाँ, तो दोनों के संबंध भी कैसे हैं, शून्यकों का योगफल का संबंध भी सही है। अब आगे हम देखेंगे यहाँ पर सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 है क्या है सवाल नंबर 2, 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 शून्य ज्ञात करने हैं। तो आप देखें यहाँ पर तो क्या बता रहा है यहाँ पर, तो बराबर 0 रखना है कि गुणा करने पर आना चाहिए। तो यहाँ पर भी संख्या और यहाँ पर भी संख्या, तो उन दोनों का गुणा करने का 4 एकन 4 यानी गुणा करने पर 4 आना चाहिए। ओके, और जोड़ने पर भी 4 आना चाहिए। अगर माइनस और प्लस यहाँ पर दिए तो ये जोड़ने पर आएगा। तो 2 दूनी 4 होता है बराबर। यानी क्या करेंगे, तो माइनस का 2 और माइनस का 2 होगा तो माइनस का 4 आ जाता है। अब हमको संख्या ये दोनों लिखनी है। यहाँ पर लिखते हैं 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। इसको सूत्र की सहायता से भी कर सकते हैं, अगर आपको सूत्र डायरेक्ट आता है तो उसकी सहायता से भी कर सकते हैं। यहाँ पर जोड़ी बना देना है। अब यहाँ पर देखेंगे कौन सी संख्या कॉमन ले सकते हैं, तो 2 के पाड़े में 4 भी आता है और क्या आ सकता है, तो s यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो s कॉमन लिया, ये 25 नहीं है, ये कितना है 2s है। 2s आया, यहाँ पर आएगा 2 दूनी 4, 2 बार पड़ा, ये है अपना s। यहाँ s की 2 घात में से 1 घात निकल गई, 1 घात बची। यहाँ 2s दोनों बाहर निकल गया तो 2 एकन 2 इस तरह से आया। यहाँ माइनस कॉमन लेते हैं, कुछ भी संख्या कॉमन नहीं आती, यानी 1 के बारे में तो सब कुछ आ जाता है, इसलिए 1 कॉमन तो 2 एकन 2। ध्यान रखें अगर माइनस कॉमन ले रहे हो तो यहाँ का निशान बदल जाता है। यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बराबर हम 0 लिख देते हैं। अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो कोष्टक दिखाई दे रहा है। तो दोनों कोष्टक एक जैसे हैं तो इसलिए उसको पहले कॉमन ले लिया। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ से यहाँ तक क्या बचा, तो बोले 2s बचा -1 लिख दिया, बराबर 0 लिख दिया। अब देखेंगे 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। यहाँ पर देखेंगे तो 2s ये उधर गया तो प्लस का हो गया, यहाँ पर लिख देते हैं और 2s उधर गया तो ये भी कैसा हो गया, प्लस का हो गया। इस तरह से यहाँ s बराबर 1 ये बट्टे में चला जाएगा, s बराबर 1/2 और s बराबर 1/2 ये भी बट्टे में चला जाएगा, गुणांक में है इसलिए भाग में चला जाएगा। यानी एक अल्फा है, अल्फा भी 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 आता है। अब लिखेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, तो शून्यकों का योगफल अपने पास आता है अल्फा बीटा। तो कितना है 1/2 प्लस 1/2, दोनों के हर समान है इसलिए 2 1 और 1 2, 2 बराबर कितना आता है 1। ओके, अब अपन यहाँ पर करते हैं संबंध की जांच करते हैं। यहाँ लिखेंगे -x का गुणांक बट्टे में x की 2 घात का गुणांक। s का गुणांक यहाँ पर s आ जाएगा, s का गुणांक s की 2 घात का गुणांक। यहाँ पर देखें तो s ये है सिर्फ s, इसका गुणांक है ये, पहले माइनस लगाते हैं, इसका गुणांक है -4 और s स्क्वायर का गुणांक है 4। देखिए ध्यान से, तो ये यहाँ पर s का गुणांक है कितना है, तो यहाँ -4 है और s स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो ये 4 है।
तो ये -4 कैसे आया, तो देखें ये -4 ये है और ये वाला माइनस का निशान यहाँ पर लगाया है। अब क्या है, अगर ये आपको ये सूत्र की जानकारी लेनी है तो बहुपद का वीडियो नंबर 2 देख सकते हो आप, जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ओके, आगे देखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, बट्टे में 4, 4 से 4 कट जाता है 1। तो देखो इसका और इसका आंसर एक जैसा आया है, मतलब क्या होगा, संबंध सही है। आगे हम करते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल ज्ञात करते हैं, तो शून्यकों का योगफल कितना आएगा, तो गुणनफल आएगा। शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा। अल्फा गुणा बीटा यानी 1/2 गुणा 1/2, सामने सामने गुणा जाएगा, 1 1 1, 2 दूनी 4, 1/4 आया। अब यहाँ पर लिखते हैं तो क्या होगा, अचर पद और यहाँ s² का गुणांक। अचर पद कहेंगे किसको, जिसमें अज्ञात संख्या ना हो, मतलब ABCD ना दी हुई हो। अब आप देखेंगे कि अचर पद देखते हैं, तो यहाँ पर अचर पद कितना दिया है 1, तो यहाँ लिख देंगे 1 बट्टे में, यहाँ पर देखेंगे s² का गुणांक तो हमने कितना आया, तो s² का गुणांक आया 4। इस तरह से आंसर भी दोनों के कैसे हैं, सही है।